दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ तुम लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें जो थ्योरी पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि दो अंकों की एक संख्या पर आधारित इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे हम लोग आज उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो मैं समझाने जा रहा हूँ तो फिर किसी भी जो है क्वेश्चन की औकात नहीं है वो आपसे गलत हो जाए। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पूरा अनुमान लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, कि इस प्रकार के मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न है कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग सिंपल सा क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि यहाँ पर कह रहा है कि दो अंकों की संख्या यानी एक संख्या है और अंक कितने हैं, दो अंकों से जो है एक संख्या बन रही है। तो यहाँ पर हमें सिंपल से क्या करना है, पहले दो अंक मान लेने हैं। सिंपल से क्या करना है, दो अंक मान लेने हैं और उनमें से पहला अंक हमको इकाई वाला मान लेना है और दूसरा अंक दहाई वाला मान लेना है। पहला अंक इकाई का मानना है और दूसरा अंक दहाई का मानना है। तो इकाई वाले अंक में हम लोग x मान लेते हैं यहाँ और दहाई वाले में y मान लेते हैं। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। आप इसको यानी y को इकाई का अंक मान सकते हो और x को जो है दहाई का अंक मान सकते हो। लेकिन आपको ये जो है याद रखना है कि आप किसको जो है दहाई का अंक मान रहे हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा इकाई का अंक जो है x को मानेंगे और दहाई का अंक y को मानेंगे। तो हमें दो अंक पता चल गए। अब एक अंक जो है इकाई वाला x है और दहाई वाला कितना है, y है। तो हम लोग यहाँ से अब सिंपल सा संख्या लिखेंगे। जब अंक पता चल गए हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x प्लस y ये संख्या मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो भी हम लोग दहाई का अंक मानेंगे उसमें हमें 10 से गुणा कर देना है। जो भी दहाई का अंक मानेंगे हम लोग उसमें 10 से गुणा कर देना है। अगर यहाँ पर हम लोग दहाई का अंक x को मानते हैं तो हमें x में 10 से गुणा करना पड़ता और ये y के पहले जो 10 लिखा है इसको हटा देते। आपको दहाई वाले अंक में याद रखना है कि 10 से गुणा करना होता है जो भी दहाई का अंक आप मानेंगे। तो इकाई का अंक x मान लिया हम लोगों ने और दहाई का अंक y मान लिया है। तब हमें संख्या मिलेगी x प्लस 10y और दहाई का अंक y माना था इसलिए इस y में 10 से गुणा कर दिया है। तो इतनी चीज़ जो है आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है। अगर दोस्तों हम लोग क्या करें कि ये जो अंक हैं x और y इनके स्थान को आपस में बदल दें। इनके स्थानों को क्या करें, आपस में बदल दें। यानी कि x के स्थान पर y को लिख दें और y के स्थान पर x को लिख दें। तो अगर y को इसके स्थान पर लिखेंगे तो y आएगा और x को यहाँ लेके जाएंगे इसके स्थान पर तो ये ऐसे हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो संख्या मिली है इसके अंकों को क्या कर रहे हैं, उलट रहे हैं या आपस में बदल रहे हैं। अंकों क्या कर रहे हैं, उलट रहे हैं या फिर आपस में बदल रहे हैं। तब हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये जो संख्या मिलेगी ये हमें एक नई संख्या मिल जाएगी। ये एक नई संख्या जो है हमें मिल जाएगी। दोस्तों इतनी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने क्या किया कि इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना, फिर उसके बाद हमें संख्या मिली x प्लस 10y। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन में ये चीज़ इतनी करनी है, ये चीज़ सभी क्वेश्चन में कॉमन रहने वाली है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको यही चीज़ लिखनी पड़ेगी कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। फिर इसके बाद लिखेंगे तब संख्या बराबर x प्लस जो भी दहाई का अंक आप मानोगे उसमें आपको 10 से गुणा करके लिख देना है। तो ये इतना सेम हो जाएगा सभी क्वेश्चन में। फिर इसके बाद
जो भी क्वेश्चन में आगे कहेगा उसके अनुसार में सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखना है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में लगभग काम आएगी कि उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि यदि अंकों को उलटने पर पलटने पर कुछ भी लिखा रहेगा, अंकों को उलटने पर, जब भी अंकों को उलटने या पलटने की बात आए या फिर आपस में बदलने की बात आए तो समझ जाना इस चीज़ की बात हो रही है। किस चीज़ की? इस चीज़ की बात हो रही है। मतलब कि आपको x के स्थान पर y लिख देना है और y के स्थान पर x को लिख देना है। इस चीज़ का दोस्तों यही मतलब है और यही आपको जो है क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझ के चलना है, कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जो दो अंक हम लोगों ने माने हैं x और y, इनका अंतर दिया रहेगा। इनका क्या दिया रहेगा? अंतर दिया रहेगा। मान लीजिए इनका अंतर जैसे 16 हो गया, 20 ऐसे कुछ दिया रहेगा, 25 हो गया, 50 हो गया। तो इनका जो अंतर दिया रहेगा आपको करना क्या है दोस्तों, देखो दहाई की संख्या, दहाई का जो अंक है वो बड़ा होगा इकाई के अंक से, यानी इकाई का अंक छोटा होगा। तो अगर इन दोनों का अंतर दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार से लिखना रहेगा y माइनस का x करके, जो भी दिया रहे बराबर में उसको लिख देना है। जैसे कि 16 दिया रहेगा मान लेते हैं तो 16 लिख देना है, 20 दिया रहेगा तो 20 लिख देना है। अब आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार से लिखोगे। मुझे पता है कि जब भी अंतर की बात आएगी तो आप x में y को ऐसे घटा के लिख देंगे, तो दोस्तों ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है बड़ा वाला जो अंक है उसमें छोटे वाले अंक को घटाएंगे। तो बड़ा अंक क्या था? दहाई वाला। दहाई का अंक बड़ा होगा और इकाई का अंक छोटा होगा। तो दहाई के अंक में इकाई के अंक को माइनस करके जो भी उनका अंतर दिया रहेगा उसको लिख देंगे। तो ये इतना जो कॉन्सेप्ट है ये सब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इतना आपने अगर समझ लिया है तो अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो समझने के लिए नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके आपका। तो इसको हम लोग हटा लेते हैं पहले। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा था हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। यदि उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है प्रश्न है। तो यहाँ पर एक दो अंकों की संख्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब भी हल करना होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। आपको सभी क्वेश्चन में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जब हमें अंक पता चल गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तब संख्या हमें क्या मिलेगी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और जो भी दहाई का अंक होगा उसमें 10 से गुणा करेंगे। दहाई का अंक y माना है तो y में 10 से गुणा करके लिख देंगे। दोस्तों ये हमें संख्या में ले जाएगी। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। दोस्तों ये दो अंकों की संख्या हो गई है। अगर इसके अंकों को हम लोग उलट देंगे, अभी मैंने समझाया था उलटना, पलटना या आपस में बदलना ऐसे शब्द आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसके अंकों को उलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों का योग कितना दिया है, 121 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
कि जो है प्रश्नानुसार या फिर लिख देते हैं एक लाइन और यहाँ पर कि अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर, जब अंक को उलट देंगे तो y इधर आएगा, y प्लस का 10x, अंकों को उलटने पर ये प्राप्त संख्या। दोस्तों आप क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाली संख्या और अंकों को उलटने पर जो संख्या हमें मिलती है इन दोनों का योग 121 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले इस संख्या को लिखते हैं x प्लस 10y, फिर प्लस इसको जोड़ेंगे y प्लस का 10x बराबर में 121 दिया हुआ है। अब ये 1x और ये 10x मिलके हो जाएंगे 11x, फिर 10y और 1y मिलके 11y बराबर 121, फिर इन दोनों में 11 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस का y बराबर 121, और 11 से ये 121 कट जाएगा तो x प्लस का y बराबर, इसमें 11 बार पहाड़ा जाएगा और यहाँ से इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। दोस्तों इतना समझ में आया आपकी। फिर इसके बाद आगे कह रहा है उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी अंतर की बात आएगी तो हम लोग जो दहाई वाला अंक होगा उसमें इकाई वाले अंक को घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दहाई का अंक y है तो लिखेंगे y, और इकाई का अंक x है तो x को घटाएंगे, और अंतर कितना दिया है, अंतर 3 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। दोस्तों अब हमको समीकरण 1 मिल गया है, समीकरण 2 मिल गया है। अब समीकरण तो हल करना आपको आ गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरणों को जोड़ लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं और फिर समीकरण 2 को पहले लिखेंगे बराबर में 3। तो हम लोग इनको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का x और ये माइनस x से कट जाएंगे, और ये प्लस y, ये भी प्लस y मिलके 2y, और 11 3 जो है 14 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा तो y बराबर आएगा 7। तो y का मान 7 आ गया है। तो अब हम लोग y का मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे y का मान, तो y का मान हमें 7 मिला है, तो x प्लस का 7 बराबर 11, 7 को उधर लेके चलेंगे तो 11 माइनस का 7 यानी कि x बराबर आएगा जो है 4, x मान आएगा यहाँ से 4 निकल करके। तो दोस्तों हमें क्या है कि जो अंक माने थे वो अंक पता चल गए। इकाई का अंक हमें 4 मिला है और दहाई का अंक कितना मिला है 7। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मान लो आपको डाउट हो कि यार ये सही निकले कि नहीं निकले, तो आपको क्या करना है, देखना दहाई वाला जो अंक होगा उसका मान बड़ा होगा। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो दहाई का अंक बड़ा आ रहा है ना, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। तो हमें अंक तो मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है रख देंगे x और y के मान, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। लिखेंगे अतः संख्या बराबर जो है x का मान कितना है 4 और y का मान हम लोगों ने कितना निकाला 7। तो 4 प्लस का जो है 10 का 7 से गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, और ये आएगा यहाँ से 74। तो संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, संख्या हमें जो है 74 मिल जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व किया है, और कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो इसलिए आपकी समझ में और भी अच्छे से आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का
और सॉल्व करते हैं तो और भी बढ़िया आपके समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को बदल कर जो है बनी संख्या का योग 66 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी टाइप का ये भी है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे कि जो है माना इकाई का अंक x, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है। इतना करने के बाद हम लोग जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से x और प्लस दहाई वाले में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमें संख्या मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या मिली है उसके अंकों को बदल कर जो संख्या बन रही है उसका और इसका योग 66 है। तो अंकों को बदलने पर बनी संख्या लिखेंगे। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, जब इनके अंकों के स्थान बदलेंगे आपस में तब हमें जो संख्या मिलेगी y को इधर लेके चलेंगे तो y प्लस का 10x हो जाएगा। तो ये अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हमें मिल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ जो है योग है वो 66 है। तो इनका योग करेंगे, बराबर में कितना लिख देंगे, बराबर में 66 लिख देंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस का 10y प्लस का y प्लस का 10x बराबर 66। अब ये 1x और ये 10x मिलके 11x और ये 11y बराबर 66। इन दोनों में 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y बराबर 66 हो जाएगा। 11 से कट जाएगा तो x प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह रहा है कि यदि दोनों अंकों का अंतर 2 है, तो दोनों अंकों का अंतर 2 है तो जो दहाई का अंक है उसमें हम इकाई वाले को घटाएंगे तो y माइनस का x बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 और y माइनस का x बराबर 2। सिंपल से x कट जाएगा, y मिलकर 2y हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा और 2 चौके 8, यानी कि y बराबर आएगा 4। तो ये y वाला जो मान है हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान। तो लाइट चली गई थी यार, चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रख रहे थे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान 4 है तो यहाँ से x प्लस का 4 बराबर 6। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, आएगा 2 निकल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दहाई वाला अंक है वो इकाई के अंक से बड़ा है। तो अंक हमको पता चल गए हैं, हमको संख्या ज्ञात करनी है ये वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंक निकले इनके स्थान पर इनके मान रख देंगे, हमको जो है संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो ये वाली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए संख्या निकाल लेते हैं, लिखेंगे अतः संख्या बराबर जो है तो संख्या में क्या है कि इकाई का अंक कितना है 2 और दहाई का अंक है 4। तो 10 का 4 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 2 42। तो ये हमें जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो
तो अभी मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है इस टाइप का नहीं छूटेगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। तो अगर आपकी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।